हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, कंजंक्शन। देखो, कंजंक्शन के साथ ना हम एक बार फिर से अपने क्लॉज वाले जो सेंटेंसेस है उसको, और जो सेंटेंसेस में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पढ़े ना उनको रिकॉल करते चलेंगे, ताकि हमारा वो वाला जो टॉपिक्स है ना वो भी एक बार रिवीजन होता रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहली बात ये कि कंजंक्शंस है क्या। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है, नेम से क्लियर है, कंजंक्शंस का मतलब होता है दो डिफरेंट सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट वर्ड्स को, दो डिफरेंट फ्रेजेस को क्या करने वाले, जोड़ने वाले, है ना, लिंक करने वाले जो वर्ड है उन्हीं को कंजंक्शंस बोला जाता है ना। लिंक करना लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स हालांकि हम और भी बहुत सारे देखते हैं, वर्ब्स अगर हम बोले तो, लेकिन इसको हम लिंकिंग वर्ड्स बोल सकते हैं, है ना। लिंकिंग वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो दो डिफरेंट सेंटेंस को, फ्रेजेस को या कोई वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस को जोड़ेंगे ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेंटेंस को तो जोड़ते हैं। ठीक है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स। ठीक है, ये टू है, मोर देन टू फ्रेजेस, टू और मोर देन टू फ्रेजेस, क्लॉजेस भी और सेंटेंसेस भी। ठीक है, वर्ड्स को भी, फ्रेजेस को भी, क्लॉजेस को भी और सेंटेंसेस को भी क्या करते हैं, जोड़ने का काम, जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। कौन? कंजंक्शंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ये काम करते हैं। उन सारे वर्ड्स को हम समझेंगे पहले, है ना। उन सारे वर्ड्स को हम देखेंगे, कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको एक बार देखेंगे, फिर हम उनके टाइप्स में चलेंगे, है ना। उन सारे वर्ड्स को कौन कौन से प्रकार में, टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, उसमें हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल देखो सेंटेंस में, है ना। जैसे आप ये सेंटेंस देख पा रहे हैं, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। अब यहां पर एक वर्ड आया है जिसने वीना को और श्वेता को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहां ये वाला जो वर्ड आपको दिख रहा है एंड, यही इसी को कंजंक्शन बोला जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने दो डिफरेंट नाउन को, मतलब दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन कर कर एक सेंटेंस में यूज किया है, और यहां पर ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है ना। जो डिफरेंट वर्ड्स है ना, जो डिफरेंट कंजंक्शन है, उनके यूज करने के जो तरीके हैं, ठीक है, उनके बेस पर उनको बांटा जाता है। जैसे यहां आप देखेंगे जो एंड वर्ड आया है वो क्या करता है, किसी भी दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जब बांटेगा ना तो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, बराबर पार्ट्स में। वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट, तो यहां पर बराबर बात हो रही है किसका, वीना और श्वेता दोनों का। ठीक है, वीना और श्वेता दोनों मार्केट गए, तो दो अलग अलग बातें थी, दोनों को सब्जेक्ट को जोड़कर हम एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट इसको कर दिए, है ना। वहीं आप देखो, मुकेश गिव मी अ बुक, मुकेश ने मुझे एक बुक दिया, एंड एन इंक पॉट, है ना। मुकेश ने मुझे दो चीज दिया, क्या क्या, बुक और इंक पॉट, तो दोनों को एक साथ बताना है मुझे, है कि नहीं। अब इसको होता क्या, देखो, कंजंक्शंस मुख्य रूप से ना सेंटेंस को इजी, सॉरी, लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए यूज होता है। देखिए, लैंग्वेज हम पहले ही चर्चा करते हैं, लैंग्वेज क्या है, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक सोर्स है। अब हम चाहते ये हैं, है ना, ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि अपने लैंग्वेज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इजी बनाए। ठीक है, कम में दम मतलब पूरा, पर्याप्त। ठीक है, कम में ही हम अपने जो भी चीजें हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो हमारा एक्सप्रेस हो जाए। तो अगर कंजंक्शन यूज नहीं करते तो हमको ना दो बार बोलना पड़ता, मुकेश गिव मी अ बुक, मुकेश ने मुझे एक पुस्तक दिया, और हमको फिर से बताना पड़ता, मुकेश गिव मी एन इंक पॉट आल्सो, मुकेश ने मुझे एक इंक पॉट भी दिया। दो चीज दिया तो दोबारा बताना पड़ेगा। तो कंजंक्शन के यूज से हमने एक ही बार में अपने सेंटेंस में उस बात को बता दिया कि मुकेश गिव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। ठीक है, तो हमारा समय बच गया, सेंटेंस कम यूज हुआ, हमने वो पूरा बात बता दिया जिसको हमने हमें बताना था। वहीं अगर हमको कोई और वर्ड बताना होता कि, है ना, ये भी दिया, तो हम उसको और अलग डिफाइन कर सकते थे, मुकेश गिव मी अ बुक, इंक पॉट एंड अ पेंसिल। ठीक है, तो वहां पर दो बार एंड नहीं लगता, कॉमा लग के एक ही बार एंड लगता। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये एग्जांपल है। ठीक है, और देखो, आई वेंट टू सी हिम, आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए गया था, आई वेंट टू सी हिम, बट ही वॉज नॉट देयर। ठीक है, अब
आई वॉन्ट टू सी हिम, यहां तक ये पूरा एक सेंटेंस है, और ही वॉज नॉट देयर भी एक अलग सेंटेंस है। तो दो डिफरेंट सेंटेंस को यहां पर जोड़ा गया है ना। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए गया था, बट लेकिन ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं था, तो यहां पर सेंटेंस जुड़ा है। गिव मी टी और कॉफी, मुझे क्या दो, या तो टी दो या तो कॉफी दो, वर्ड जुड़ा है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो किसी वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, कोई सेंटेंस को जोड़ते हैं, फ्रेजेस या कोई क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेस आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। देखो जब हम क्रोनोलॉजिकल अगर हम चले ना लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में, तो छोटे से बड़े की ओर चले जब, तो सबसे छोटा तो लेटर्स, लेटर्स से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं, है ना, दो या दो से अधिक वर्ड से फ्रेजेस। ठीक है, फ्रेजेस क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस का एक हिस्सा ही होगा और वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, है ना। दो तीन चार वर्ड्स हो सकते हैं उसमें, उसमें कोई सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, वो कहीं से भी कोई भी हिस्सा हम सेंटेंस से उठा लें। ठीक है, आई एम सिटिंग इन द क्लास अगर मैं बोलता हूं तो इन द क्लास मेरा फ्रेज हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का सब्जेक्ट वर्ब ये होना मैंडेटरी नहीं है, और वही चीज उनको क्लॉज से अलग करता है। क्लॉज भी सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है, क्लॉज भी सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन वो फ्रेज से अलग है। क्यों? क्योंकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना जरूरी है ना। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होनी चाहिए, तभी वो क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें सेंटेंस का, तो वो पूरा सफिशिएंट, पर्याप्त होनी चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपने आप में अलोन स्टैंड करने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। लास्ट में कोई फुल स्टॉप या कोई पंक्चुएशन मार्क्स, है ना, क्वेश्चन मार्क लगे हुए होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये सारे क्या है, ये सारे कंडीशंस है किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस बोलने का, कहा जाने का, है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। खैर, तो इन्हीं को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेन कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, है ना। मेन कंजंक्शंस को देखेंगे। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, पहले जितने भी डिफरेंट कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उनको एक नजर देखिए, फिर उनको टाइप्स में, है ना, उनको बांट के फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप देख रहे हो मेन कंजंक्शन, ये अक्सर आपको देखने को मिलता है एंड का मतलब होता है और। जैसे यहां सेंटेंस में देखो, सुभाष एंड पंकज हैव कम, है ना, कौन कौन आए हैं, सुभाष और पंकज आए हैं। तो यहाँ पर एंड का यूज इस तरह से हमको देखने को मिलता है, एंड, है ना। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं एज वेल एज, क्या है, एज वेल एज, है ना, और भी या तथा। जब भी हमको कोई और बात बताना होता है ना, तो हम एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे ही हैज अब्यूज्ड मी, उसने मुझे अब्यूज किया, है ना, गाली दिया। एज वेल एज थ्रेटन टू बीट मी, है ना, और डराने का धमकाने का भी कोशिश किया मुझे, है ना, काटने का, बीट करने का। ठीक, ओके, तो यहां पर एज वेल एज एक कंजंक्शन के रूप में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला देखो अदरवाइज, अदरवाइज, है ना, कभी भी हमको कोई बात बताना होता है, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो हम अदरवाइज ये कंजंक्शन यूज करते हैं। लेबर हार्ड, हार्ड वर्क करो, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो और एल्स, है ना, नहीं तो ऐसा, नहीं तो ऐसा वाले सेंस में, हरी अप, फास्ट करो, और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। ठीक है, तो ये एक कंजंक्शन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट कंजंक्शंस आपको देखने को मिलता है जो आपके एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सेंटेंसेस को अलग करता है। देयरफॉर, अतः, इसलिए, है ना। मिस्टर रॉय इज इल, है ना, मिस्टर रॉय कैसा बीमार है, देयरफॉर ही हैज नॉट कम, इस कारण से, अतः वो नहीं आया है। ठीक, अगला देखो, ये वाला कंजंक्शन अक्सर आपको देखने को मिलता है ना, सो का मतलब भी होता है इसलिए या अतः। आई रीच द स्टेशन लेट, मैं ना स्टेशन में ना लेट से पहुंचा, सो आई मिस द ट्रेन, इस कारण से, इसलिए मैंने ट्रेन मिस कर दिया। ठीक है, वो किस चीज को बताता है, वो रीजन को, कारण को या परिणाम को बताता है, मैं ऐसा हुआ इस कारण से ऐसा हो गया, है ना, रिजल्ट। ठीक, हेंस ये जो वर्ड है ये भी अक्सर आप देखे होंगे, इस कारण से, अतः के सेंस में भी इसका यूज होता है। ही हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है, हेंस ही कैन नॉट हेल्प यू, अतः वो इसलिए तुम्हारा हेल्प वो नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंटली, ये वाला वर्ड ये भी परिणाम को दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, इसलिए ये भी रिजल्ट को बताता है। शी इज वीक, वो कमजोर है ना, वो कमजोर है। कॉन्सिक्वेंटली शी हैज गॉट प्लग्ड, शी गॉट प्लग्ड मतलब यहाँ पर असफल हो जाने के सेंस में, हालांकि प्लग्ड का मतलब कहीं से निकाल देना, उखाड़ देना होता है, बट यहाँ पर, है ना, परीक्षा में, एग्जाम में उनको असफलता प्राप्त हुआ। शी इज वीक,
वो कमजोर है, दैट इज व्हाई, है ना। और उसी सेंस में कॉन्सिक्वेंटली शी हैज गॉट प्लक, वो असफल हो गई। और कंजंक्शंस देखिए, either और, neither nor, both and, ऐसे हम ना बहुत सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस देखते हैं, है ना, जो अक्सर हमको पेयर में देखने को मिलता है। ये हमेशा इसी पेयर में देखने को मिलेगा, याद रखना, ये जितने भी कंजंक्शन आपको दिख रहा है वो हमेशा इसी पेयर में, either के साथ नॉर या neither के साथ और कभी यूज नहीं होगा, ठीक है। बोथ के साथ दैट या सो के साथ एंड हम यूज नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे कंजंक्शंस जो आपको दिख रहा है वो हमेशा सेम पेयर में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, हमेशा इसी पेयर में हमको ये देखने को मिलेगा। देखो, either और का मतलब होता है या तो ये, या हमको दो में से कोई एक चुनना होता है जब भी, तो हम ये यूज करते हैं, either you or your brother, either you or your brother stole my watch, या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने मेरे घड़ी को चुराया है। उसी तरह से neither nor देखो, है ना, जब दो में से ना तो ये ना ये वाला हमको सेंस बताना होता है, तो he is neither my friend, ना तो वो मेरा दोस्त है, nor my enemy, ना ही मेरा दुश्मन है वाला, है ना। बोथ और एंड एक साथ हमको यूज में आते हुए दिखता है। आई बोथ लव एंड ऑनर हिम, मैं उनको पसंद भी करता हूं और उनका सम्मान भी करता हूं, है ना, उनसे प्यार भी करता हूं, ठीक है। सो और दैट ही वाज सो वीक, वो इतना ज्यादा कमजोर है, दैट ही कुड नॉट वर्क, कि वो चल नहीं सकता। टू और टू का यूज, शी इज टू टायर्ड टू वर्क, ठीक है। इस तरह से इन सेंटेंसेस में इन कंजंक्शन को आप देखते हैं। सारे कंजंक्शन को ना आगे हम पढ़ेंगे ना इनके टाइप के साथ और बढ़िया से, बाकी ये इनके यूजेस देख रहे हैं आप आगे। और देखो, सो एज ही इज नॉट रिच एज ही अपीयर्स टू बी, ठीक है, ही इज नॉट सो रिच, वो इतना भी अमीर नहीं है जितना वो दिखता है वाले सेंस में। सो और एज का हम यूज करते हैं, इतना नहीं जितना की वो, है ना। एज और एज आप देखो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, तुम उतना ज्यादा, उतना या जितना, उसके जितना क्लेवर तुम नहीं हो। वेदर और का देखो, आई डिड नॉट केयर, मैं परवाह नहीं करता, वेदर यू गो और स्टे, तुम जाते हो या रुकते हो, आई डोंट केयर, है ना। तो वेदर और ठीक है, ओके। तो ये वेदर, ये वाला वेदर नहीं है ना, ये है WHETHER, वेदर, ठीक। आगे चलो, एज और सो का, ही इज द चाइल्ड, सो ही इज द मैन, है ना, ही इज द चाइल्ड, ही इज द, जैसा और वैसे ही, जैसे कि वो उसके बच्चे हैं, है ना, जैसा कि उनका बच्चा है, इसलिए ही इज द मैन। अब बच्चा है तो वो आदमी होगा, ही इज द मैन, ठीक है। आगे एज सुन एज देखो, एज सुन एज मतलब जैसे ही होता है, या जियो ही ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया वाले सेंस में, ठीक है। और आगे देखिए, बट और नो सुनर देन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस है। बट का यूज आप अक्सर देखते हो, ठीक है, बट का यूज आप अक्सर देखते हो। ही इज पुअर इंडीड, वास्तव में वो गरीब है, बट हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, उनका जो कैरेक्टर है वो बेदाग है, किसी भी तरह का दाग नहीं उसके कैरेक्टर में। और तो आप जानते हो, गो इट वंस, है ना, और यहां से जाओ नहीं तो you'll miss the train, ठीक है, जल्दी जाओ नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे वाला सेंस में। नो सुनर देन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, नो सुनर देन, ठीक है। यहां पर हम इसको ना, नो सुनर देन को हम मुश्किल से ही या जैसे ही के सेंस में हम देखते हैं, ठीक है। नो सुनर हैड, नो, और यहां पर याद रखना ये जो देन वर्ड है ये तो आएगा ही, ठीक है, इसके साथ कभी भी ये वाला देन नहीं आता, बल्कि THAN वाला देन आता है। और जिस टेंस फॉर्म में ये रहेगा उसके हिसाब से इनके वर्ब रखते हैं। नो सुनर हैड है तो रीच्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो सुनर डिड होता तो सिर्फ रीच होता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इस तरह से। और इसी तरह से इन्वर्टेड फॉर्म में ये होता है ना, नो सुनर हैड आई रीच्ड, मैं मुश्किल से पहुंचा ही था कि द ट्रेन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, ट्रेन क्या हो गया, आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मुश्किल से, हार्डली, स्कार्सली, ऐसे और भी वर्ड्स हम देखते हैं, उसी तरह से नो सुनर है, ठीक है, नो सुनर है, मुश्किल से, बमुश्किल मैंने ऐसा किया ही था, ठीक है, या तो जैसे ही मैंने ऐसा किया ही था वाले सेंस में भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से देखो, हार्डली वेन है, अब ये भी पेयर में इसको याद रखा जाता है, नो सुनर देन, हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, है ना। तो इस तरह से ये पेयर में यूज होता है। मुश्किल से ही ऐसा हुआ था, वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन, है ना, बारिश होने स्टार्ट किया, हम मुश्किल से वहां पहुंचे ही रहे। उसी तरह से स्कार्सली भी है ना, स्कार्सली वेन, आई हैड स्कार्सली रीच द स्कूल, मैं मुश्किल से स्कूल ही पहुंचा था, व्हेन द बेल रैंग, है ना, जब बेल बजी तब। नॉट ओनली बट आल्सो होता है, ये यूजेस आप अक्सर देखे होंगे, है ना,
जैसे देखो द पब्लिशर नॉट ओनली गिव मी एडवाइस, पब्लिशर ने मुझे सिर्फ एडवाइस नहीं दिया बल्कि बल्कि बट आल्सो हेल्प मी विथ मनी, सिर्फ उसने मुझे एडवाइस नहीं दिया बल्कि पैसों के साथ मदद भी किया। ठीक है, वेयर, वेरेवर, वेन्स, वेन, ये सारे कंजंक्शंस है जो आप देख रहे हो और ये उनके डिफरेंट यूजेस है। स्टे वेयर यू आर, जहां तुम हो वहीं रुको। वेरेवर यू गो यू विल गेट रिस्पेक्ट, जहां भी तुम जाओगे तुमको सम्मान मिलेगा। ठीक है, ही वेंट वेंस ही हैड कम, ठीक है, वो चला गया, कहां चला गया, जहां से वो, जहां से वैंस, वैंस जहां से भी, ठीक है, तो वो चला गया जहां से भी वो आया था। वैन, जब, वेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, जब बिल्ली नहीं रहते हैं ना, दूर होते हैं, ठीक है, तो चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं। वेनेवर, जब भी, कम वेनेवर यू प्लीज, ठीक है, कम वेनेवर यू प्लीज, आप जब भी कम व्हेनेवर यू विश या व्हेनेवर यू वांट भी हो सकता है, आप जब भी चाहो आ सकते हो, है ना, आप जब भी चाहो आ सकते हो, या आप आइए, जब भी हो, कभी भी हो, आप आइए प्लीज, ऐसा है। टिल, अनटिल, ये समय के लिए। ही वॉन्ट लीव दिस प्लेस, वो इस जगह को नहीं छोड़ेगा, टिल या अनटिल यू प्रॉमिस टू हेल्प हिम, जब तक वो आप उनका हेल्प करने का प्रॉमिस नहीं करते, तो समय को बताने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, और भी कंजंक्शन है बहुत सारे। वाइल, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, ठीक है, आयरन को तभी स्ट्राइक करो, जोर से हथौड़े में मारो जब वो गर्म हो। ठीक है, तो ये जब, जबकि के सेंस में यूज होता है। बिकॉज तो आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है ना, कारण बताने के लिए। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, स्कूल नहीं गया क्योंकि बीमार था। एज यू वर नॉट देयर आई केम बैक, क्योंकि तुम वहां नहीं थे मैं वापस आ गया। ठीक है, वो रीजन कारण वाले सेंस में ही। सिंस यू से सो आई बिलीव इट, क्योंकि तुम बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, है ना, मुझे ये भरोसा है, तो है ना, ये चूंकि क्योंकि के सेंस में सिंस का यूज हम देखते हैं। दैट वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सके, है ना, ताकि हम जी सके, या इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सके वाले सेंस में। लेस्ट, ये वाला वर्ड देखो इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक चलो, नहीं तो अपितु कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गिर जाओ। ठीक है, और यहां पर याद रखना लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। लेस्ट यू विल फॉल ऐसा रहेगा आपके ऑप्शन में, वो गलत रहेगा। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, लेस्ट वाले सेंटेंस में शुड आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा हो जाए वाला सेंस है ये। सच दैट ही इज सच अ गुड मैन, इतना ज्यादा बढ़िया आदमी है कि और सब उसका सम्मान करते हैं। सच और दैट का यूज एक साथ होता है। ठीक है, इफ, अनलेस, इफ यू गो, यदि तुम जाओगे, आई शैल स्टे एट होम, मैं घर में रुकूंगा। ठीक है, अनलेस देखो, यू विल नॉट पास अनलेस यू लेबर, जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं होगे। अनलेस ये नेगेटिव सेंस में ऑलरेडी होता है ना। प्रोवाइडेड, बशर्ते की, है ना, आई विल ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करूंगा, प्रोवाइडेड यू टेल मी द ट्रूथ, बशर्ते तुम मुझे सच बताओ। ठीक, एज इफ, मानो, ही रैन, वह दौड़ा, एज इफ द डेविल्स वर आफ्टर हिम, वह ऐसे दौड़ा मानो कोई डेविल, डेविल है ना, कोई बुरी शक्ति उनके पीछे पड़ी हो। ठीक, दो, यद्यपि या फिर भी, दो ही इज पुअर, हालांकि वो पुअर है, यद्यपि वो पुअर है, इज ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। आल्दो, फिर भी वही है ना, यद्यपि या फिर भी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आल्दो ही इज नॉट रिच, ये दो और आल्दो का यूज ना लगभग सेम सेंस में होता है। हावेवर, ठीक है, चाहे कितना भी, यू विल नॉट पास, हावेवर हार्ड यू मे लेबर, तुम पास नहीं होगे चाहे जितना भी मेहनत तुम कर लो। ठीक है, तो इस सेंस में हावेवर का। एज और एज का देखो, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज, तुलना करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तुलना करने के लिए देखते हैं ना। नो लेस देन, आई लाइक यू नो लेस देन हिम, मैं उनसे कम प्यार नहीं करता। ठीक है, ये नो लेस देन के बाद आ गया वेरियस, है ना, वेरियस का मतलब होता है जब हम कोई दो बात बताते हैं और दूसरा बात उनका विरोध में होता है ना, कॉन्ट्रास्ट होता है, ऐसा है जबकि ये ऐसा है वाले, है ना, तो उस सेंस में वेरियस वर्ड यूज करते हैं। ही इज वेरी जेंटल, वो बहुत जेंटल है। वेरियस, ही हिज ब्रदर इज वेरी रूड, जबकि उनका जो भाई है ना वो खासा या काफी रूड है। नेवरदलेस, तथापि या तो भी, है ना, ही वाज नॉट इनवाइटेड, नेवरदलेस ही वेंट टू अटेंड द पार्टी, उसको इनवाइट नहीं किया था इस कारण से, है ना, उसके बाद भी वो कहां गया, वो पार्टी अटेंड करने के लिए गया। ठीक है, तो ये हो गया। एज दो, ठीक है, मानो, ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है मानो ही इज हाईली एजुकेटेड, ठीक है, ही टॉक्स एज दो ही इज हाईली एजुकेटेड, तो एज दो, मानो, मानो, है ना, ऐसा बात करता है, ऐसा रिएक्ट करता है मानो वो बहुत बड़ा विद्वान हो। ठीक है, हावेवर,
हावेवर ही डिसाइडेड टू स्टे, ठीक है, फिर भी तथापि उसके बाद भी उसने रुकने का डिसाइड किया, हमने और देखा है ना। एक और हावेवर होता है, कुछ भी हो, यद्यपि, कितना भी हो, जैसा भी हो, आई विल नेवर सक्सीड, ही विल नेवर सक्सीड हावेवर हार्ड ही ट्राइज, ऊपर हमने और देखा था, ठीक है। येट, अब देखो यहाँ पर ना येट जो वर्ड है हम इसको एडजेक्टिव के रूप में भी देखते हैं और एक और देखते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, है ना। देखो एडजेक्टिव सॉरी और कंजंक्शन के रूप में, है ना। देखो एडजेक्टिव के रूप में कैसे, दे हैव नॉट गॉन येट, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब के रूप में, सॉरी, है ना, क्या कौन सा, एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब मतलब काम के समय को बताना, काम के समय को बताना, टाइम। दे हैव नॉट गॉन, वो नहीं गया है, कब नहीं गया, अभी भी नहीं गया, अभी भी, ठीक है। ये अभी भी वाले सेंस में भी हम यट देखते हैं और फिर भी वाले सेंस में भी या इस समय तक वाले सेंस में भी हम यट देखते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, फिर भी वाले सेंस में ये कंजंक्शन है, एक तो होता है एडवर्ब, एक होता है कंजंक्शन यट, है ना। ये वाला देखो, ही इज हंग्री, वो भूख, सॉरी हंग्री नहीं, ही इज नॉटी, he is naughty and foolish and yet people like her, वो मूर्ख टाइप है थोड़ा सा, है ना, और नॉटी है, उसके बाद भी फिर भी लोग उसको पसंद करते हैं, तो ये कंजंक्शन है, ये क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। और ये एडवर्ब है क्योंकि ये काम के होने के समय को बता रहा है। और yet से कुछ और कंजंक्शंस आप देखते हो, as yet इस समय तक, as yet he is silent on this point, इस समय तक वो चुप था। Not yet, may I go home now, no, no, not yet, अभी नहीं, ये वाला है ये, है ना, not yet, ये इसका नेगेटिव है, not yet अभी नहीं वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम yet को भी डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट जगह में देखते हैं। और देख लो as, I saw him as he was getting down, मैंने उसे देखा, है ना, ये भी टाइम को बताता है, I saw him, मैंने उसे देखा कब, as he was getting down the train, जब वो ट्रेन से उतर रहा था तब। As to your brother I will deal with him later, जहां तक तुम्हारे भाई का विषय है, ठीक है, जहां तक इसका मैटर है ना, मैं उसको बाद में देख लूंगा वाला जो सेंस होता है ना। as to your brother I will deal with him later on, मैं उनसे बाद में डील करूंगा। so as to, इस तरह से, he stood up so as to see better, है ना, वो खड़ा था, इस तरह से खड़ा था, as to see better मतलब वो इस तरह से खड़ा था कि वो बढ़िया, बेटर लग रहा था, ठीक है, देखने में ठीक लग रहा था। he stood up so as to see better, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये पूरे कंजंक्शन है, as far as, जहां तक मेरा, he is good man as far as I know, जहां तक मैं जानता हूं वो बढ़िया आदमी है। ये वाला as देखो, he is as tall as you, ये तुलना वाला हो गया, हालांकि इसको हम चर्चा कर चुके हैं। ये सारे कंजंक्शंस है, इतने सारे कंजंक्शंस है ना, बहुत सारे, और जो हमको अक्सर अपने सेंटेंसेस में देखने को मिलता है। अब इन कंजंक्शंस को ना, इन कंजंक्शंस को अगर हम बांटते हैं, इन कंजंक्शंस को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, क्या आधार है उनको डिवाइड करने का, उनके उनके यूज के तरीकों को लेकर, उनके मैनर को लेकर, जिस वे में वो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको नाम दे देते हैं, है ना। तो एक प्रकार हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का और एक प्रकार हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक। कौन कौन सा, एक ग्रुप होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा ग्रुप होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ऐसे कंजंक्शंस जो किसी सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को दो समान भागों में बांटे, किसमें बांटे, दो समान भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में, जिसको वो डिवाइड करे, है ना, जिनसे वो उस सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेशन बिठाए, बराबर बराबर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बराबर सामंजस्य। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, है ना, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है हिंदी में सामंजस्य। ये ऐसा इस तरह से, जो ऐसा कंजंक्शन जो दो अलग अलग वर्ड्स, दो अलग अलग फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस में बराबर सामंजस्य स्थापित करे, वैसे कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, तो सबऑर्डिनेट का अपने आप में मतलब होता है आश्रित। क्या सबऑर्डिनेट का मतलब होता है, आश्रित होना, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, निर्भर होना। तो ऐसे कंजंक्शन जो किसी सेंटेंस को, जो किसी हिस्से को दूसरे पार्ट्स के ऊपर आश्रित करवाता है, निर्भर कराता है,
ऐसे कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोला जाता है। ठीक है, बस यही है इनको नेम देने का। इसके अलावा कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी हम बोलते हैं, है ना। कोरिलेटिव कंजंक्शंस मतलब जो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ऐसे कंजंक्शंस जो हमेशा एक साथ पेयर में, है ना, एक साथ पेयर में हमको देखने को मिलते हैं ना। जितने भी कंजंक्शंस, जितने हमने बहुत सारे कंजंक्शंस ऊपर देखे ना, हमने सबसे पहले ऊपर ना बहुत सारे कंजंक्शन के एग्जांपल्स देखे कि भाई ये सारे कंजंक्शंस है, उनको हम सेंटेंस में इस तरह से देखते हैं और उनका हिंदी में ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमने ऐसे कंजंक्शंस देखा जैसे एदर और, नेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, इन कंजंक्शंस को ही कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोला जाता है। कहीं कहीं पर आप कहीं पास आप उसको कंजंक्शन के तीसरे टाइप के रूप में भी पढ़ोगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो तीसरा टाइप नहीं होता है, वो ना कोऑर्डिनेटिंग का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग का ही एक प्रकार या एक रूप होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, उसका ही एक रूप होता है। ठीक है, तो इस कारण से मुख्य अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो वो तो दो ही होते हैं। जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है ना, वो जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही एक प्रकार, एक रूप होता है। उसको भी हम आगे हालांकि देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे हमारे पहले कंजंक्शन का, मेन कंजंक्शन का, जो कि है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और यहां पर ना भर भर के आपको बहुत सारे कंजंक्शन दिख रहे हैं और इन्हीं कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। देखो, जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आप बात करो ना, जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करो तो एक मुख्य कुछ कंजंक्शंस हमको देखने को मिलता है, हमारे सामने आता है, जिनको हम इस तरह से जानते हैं, फैन बॉयज, है ना। जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात होती है, मुख्य कंजंक्शन यही कहलाते हैं, फैन बॉयज, है ना। ये फैन बॉयज क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर है 7 डिफरेंट कंजंक्शन के। ठीक है, एप मतलब फॉर, ये ए मतलब एंड, एन मींस नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, और एस से सो। तो ये सारे जो कंजंक्शन हैं वो फैन बॉयज कहलाते हैं, है ना। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, यट, सो। ठीक है, हाँ, ये शुरू के ये सारे कंजंक्शंस मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी मेन कंजंक्शंस के रूप में जाने जाते हैं, फैन बॉयज, विशेष रूप से अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो उसके बाद आगे जो आप देख रहे हैं, एज वेल एज, एदर, नेदर, है ना, एदर और, नेदर, नॉर, बोथ, एंड, ये सारे जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस मैंने बोला, ठीक है, बताया वहां पर, देयरफॉर, नो लेस देन, अदरवाइज, और, एल्स, स्टिल, व्हाइल, वेरियस, नेवरदलेस, ये सारे जो कंजंक्शन हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। क्यों ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं? क्योंकि ये दो डिफरेंट जो वर्ड है, सेंटेंसेस है, फ्रेजेस या क्लॉजेस में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक सामंजस्य बनाता है बराबर। ठीक है, तो इस कारण से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसके अलावा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे कि हमने चर्चा किया शुरू में अलग टॉपिक्स में, है ना, इनसे जो सेंटेंस बनते हैं, है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ये भी विशेष बात आप याद रखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, है ना। ये हमने चर्चा किया, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपाउंड सेंटेंस हमारे टॉपिक में सेंटेंसेस है ना, विशेष रूप से। तो जितने भी सेंटेंस इनसे बने होंगे वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। पहचानना एकदम आसान है ना। जो ये, इसको आप एक बार बढ़िया से याद कर लो, समझ लो कौन कौन सा वर्ड्स है, कौन कौन से कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग है। ये अगर आपको याद हो गया, ये आपको अगर पता है, आप समझ रहे हैं इनको, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने में ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना। इनसे बनने वाले सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में, हाँ, लेकिन एक विशेष बात और याद रखिएगा, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कब बोलेंगे? जब दो सेंटेंसेस हो इन कंजंक्शन से, तब। ये भी विशेष बात है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस कब होगा? जब दो अलग अलग सेंटेंस इन कंजंक्शन से जुड़ा होगा तब। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी सेंटेंस में एक कंजंक्शन देखो और उसको कंपाउंड बोल दो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सेंटेंस को बस नहीं जोड़ता, ये तो
कोई वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। ऊपर में हमने देखा जैसे एंड लगा हुआ है ना, एंड लगा हुआ है दो डिफरेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, रमन एंड तन्मय आर गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर ये कंपाउंड सेंटेंस बोल दोगे इसको तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, वो दो अलग अलग सेंटेंस को नहीं जोड़े हैं, वो दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़े, वर्ड्स को जोड़ेंगे, फ्रेज को जोड़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ेंगे तब कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये इसको समझना जरूरी है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस इन कंजंक्शन के यूज से दो अलग अलग सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस जुड़ा रहेगा तभी कहलाएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे और एक एक करके इन सारे कंजंक्शन के यूजेस को और जानते हैं, ठीक है। ओके, वो सारी चीजें इक्वल रैंक के, है ना, इक्वल रैंक के वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। देखो अब जोड़ते क्या क्या है, हमने जैसे कि शुरू में चर्चा की, वर्ड्स को जोड़ते हैं, है ना। वर्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं, दो नाउन हो सकते हैं, जैसे विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। कौन कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, विनय और सुधीर। यहाँ पर ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दो अलग अलग नाउन को जोड़ा गया है। दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, यू एंड आई आर स्टूडेंट, तुम और मैं स्टूडेंट हो, तो यू एंड आई दोनों क्या है, एक प्रोनाउन है, तो दो प्रोनाउन को भी जोड़ देते हैं। नाउन और प्रोनाउन को भी, वीना एंड आई वेंट टू विष्णुपुर, वीना और मैं कहां गए, विष्णुपुर गए। दो ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ देते हैं, आई लव यू एंड योर ब्रदर्स, है ना, आई लव यू एंड योर ब्रदर्स। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जो भी जोड़ने के लिए एंड वर्ड यहां पर यूज हुआ है। टू एडजेक्टिव्स को भी, माय फादर इज पुअर, मेरा जो फादर है वो पुअर है, बट पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है, तो पुअर और ऑनेस्ट दोनों को यहां पर जोड़ने के लिए हमने क्या देखा, हम एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देख रहे हैं। यहां पर आप देखोगे कि ये जो सेंटेंस है ना, माय फादर इज पुअर एंड माय फादर इज ऑनेस्ट, दो सेंटेंस था, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज किया गया बट, है ना, और सेंटेंस को छोटा कर दिया गया, सिर्फ एडजेक्टिव को यहां पर यूज किया गया है ना। मेरा फादर ऐसा अलग से, और मेरा फादर ऑनेस्ट है, या माय फादर इज पुअर बट माय फादर इज ऑनेस्ट, ऐसा इसको रिपीट नहीं किया गया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। टू एडवर्ब्स, जैसे आप देख रहे हैं, ही स्पीक्स लाउडली, वो जोर से बोलता है, और कैसे बोलता है, फ्लुएंटली, लाउडली एंड फ्लुएंटली, है ना, तो एडवर्ब वो जोड़ा गया। टू फ्रेजेस को देखो, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, ठीक है, तो इन वाटर, ऑन लैंड, इन वाटर ये फ्रेज है, ऑन लैंड ये फ्रेज है। एक से ज्यादा शब्द आ गया किसी पार्ट में, फ्रेज हो जाएगा। टू फ्रेजेस, है ना, हो गया। टू सेंटेंसेस देखो, अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड, अंशु तो ठीक है ना, अंशु इज गुड बट हर अंकल इज बैड, लेकिन जो उनका अंकल है वो बुरे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आप क्या देख पा रहे हैं, दो अलग अलग सेंटेंस, ठीक है। ओके, आगे और देख लो। टू क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस इधर देख लीजिए। ही इज द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है, ही इज द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन पटना एंड हुज beloved lived in रांची। ही इज द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो पटना में रहते हैं और उनका जो beloved है वो रांची में रहते हैं, है ना। तो इस तरह से दो क्लॉजेस, ठीक है, ये हु लिव्ड इन पटना, और ये एक क्लॉज हो गया, ये भी क्लॉज हो गया, ये भी क्लॉज हो गया, दो से ज्यादा क्लॉजेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है कंजंक्शन के द्वारा। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहां पर जितने भी आप पार्ट्स देखेंगे वो दोनों तीनों पार्ट्स ना बराबर इक्वल पार्ट्स है, इक्वल पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम ये कंजंक्शन यूज करते हैं, ठीक। ठीक है, आगे हम अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को और भी डिटेल से समझेंगे, बहुत सारे यूजेस के साथ, उनके अलग अलग टाइप्स के साथ, है ना, चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं।